नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है RKCL यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 और 2025 के लिए गणित यानी कि मैथ का एकदम 24 दिसंबर का भाई वायरल पेपर बच्चों मिल चुका है। यही पेपर आपके वही 24 दिसंबर के एग्जाम में आएगा। आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 101% बच्चों गारंटी है यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भाई लाइक भी कर दीजिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर का जो पहला प्रश्न होगा, देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है एक रैखिक बहुपद की घात होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि भाई रैखिक बहुपद होता क्या है। देखिए, यदि कोई बहुपद है, यदि उसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात, चर की अधिकतम जो घात यदि एक है तो ऐसा बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। तो एक घात किसके अंदर है भाई? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, जो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आपसे पूछ रहा है किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि। अब मूल वास्तविक नहीं है तो मतलब काल्पनिक है, और काल्पनिक मूल कब आएंगे द्विघात समीकरण के? जब आएंगे जब b² - 4ac का मान क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने का मतलब क्या है भाई? 0 से छोटा होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। देखिएगा ध्यान से, दो बिंदुओं 2, -3 तथा यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर आपका 0 आएगा, ठीक है। -1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के भाई आपसे निर्देशांक पूछे जा रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है x बराबर में x1 प्लस में x2 बटा में 2, और यहाँ पर y बराबर होता है y1 प्लस में y2 बटा में 2। देखिएगा x1 का मान तो कितना है भाई? 2 है। x2 का मान कितना है? 0 बटा में 2। तो यहाँ से आपको 2 एकम 2 1 मिल जाएगा। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर -3 है और -1 के बटा में 2 है। यहाँ आपको मिल जाएगा -2। तो 1, -2 आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3√3 x² + 10x + √3 = 0 का विविक्तकर होगा। विविक्तकर का मतलब है आपको भाई d का मान निकालना है। तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए b क्या होता है? b होता है x का गुणा कितना है? 10 है। a क्या होता है? x² गुणा कितना है? 3√3 है। c क्या होता है? अचर पद कितना है भाई? √3 है, ठीक है। अब इन मानों को हमें यहाँ पर रखना है। देखिएगा ध्यान से, b का मान है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, -4a, a का मान है 3√3, c का मान क्या है? √3। आगे देखिएगा, यहाँ से 100 है, 4 तिया हो जाएंगे 12, और √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 3 मिलेगा। 100 - 12 तिया हो जाएंगे आपके 36। 100 में से आपके 36 जाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपके आ जाएगा भाई 64 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो दे है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 5। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो देखिए, जब भी हम किसी एक पासे को फेंकते हैं तो जो कुल परिणाम है वो 1 आ सकता है अंक, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6 आ सकता है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 3 है और 5। ये क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। तो यहाँ अनुकूल तो है 3 और कुल कितनी है? 6। 3/6 मतलब 1/2 आपकी प्रायिकता का मान आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या है हमारी 6। देखिएगा ध्यान से, बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 3 और 4 का आपको भाई बहुलक निकालना है। देखिए बहुलक हम कैसे निकालते हैं बंटन का? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वो हमारी क्या है भाई? बंटन कहलाती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन आया है भाई? 4 आया है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा भाई? बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए आपका बी ऑप्शन सही चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिएगा, रिक्त स्थानों की भाई आपको पूर्ति करनी है। देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए, ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ आपकी स्पर्श रेखा है, तो ये जो बिंदु है मान के चलिए P है, तो इस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। क्या होता है? स्पर्श आपका भाई बिंदु होता है। तो स्पर्श बिंदु इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वृत्त का जो त्रिज्यखंड है उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड के केंद्र पर बनने वाले कोण का माप होगा। देखिए, एक आपका क्या है भाई? वृत्त है, यहाँ क्या है? चतुर्थांश है।
ये आपका क्या है भाई, त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनेगा चतुर्थांश के अंदर वो होगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका भाई सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या है 9। देखिए, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जितने भी आपके भाई समबाहु त्रिभुज हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, समरूप त्रिभुज होते हैं। अगला है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण खालिस्तान होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। यानी कि हम नीचे से कहाँ देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ऊपर देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम उन्नयन। उन्नयन कोण हम उसको कहते हैं। उन्नयन हमारा आंसर कोण हो जाएगा। आगे देखिए, अब है आपके लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या है आपकी भाई 11। दर्शाइए कि 3√2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो ये आपको भाई जो P/Q के रूप में जिनको हम लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और जिनको नहीं लिखा जा सकता वो होती है अपरिमेय संख्या। और जिन संख्याओं के साथ भाई √2 लग जाता है वो सारी की सारी संख्या कैसी है, अपरिमेय कहलाती है। ठीक है, इसको हम आगे ठीक है अच्छे से समझ लीजिएगा। आप इसको तैयार भाई कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। आगे एक द्विघात समीकरण है, इसको आपको भाई मूल ज्ञात करने हैं। देखिएगा, इसके आप भाई गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, गुणनखंड बिल्कुल इजी है। देखिए, x² माइनस का यहाँ आपका हो जाएगा भाई 18x प्लस में 10x माइनस का 180 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम दो क्या है जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 18, और यहाँ से हमारा क्या है भाई 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 18। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 10 मिलेगा और x बराबर 1 मिलेगा प्लस का 18। कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, समांतर श्रेणी दी हुई है, आपको इसके पदों की संख्या निकालनी, मतलब आपको इसमें से n का भाई मान निकालना है। फॉर्मूला लगाकर आराम से आप निकाल सकते हो। साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री जो है प्लस के अंदर है, इनका मान निकालना है। देखिए, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 30 का मान क्या होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो √3 गुणा हुआ तो 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1/4, यहाँ से 4/4, यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे आपको भाई करना है। 2 घन जिन और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 15 है प्यारे बच्चों, अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको वृत्त क्या है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका भाई पूरा पेपर होने वाला है 24 दिसंबर का, एकदम वायरल असली पेपर है प्यारे बच्चों। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाते हो तो आप भाई 70 में से 70 फोड़ कर आ जाओगे। बिल्कुल इजी पेपर है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये आपका भाई पेपर होने वाला है। माध्यक और जो है माध्य और बहुलक, इनका बच्चों मैंने वीडियो चैनल पर डाल रखा है, आप उन वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। तो ये था बच्चों आपका 24 दिसंबर का एकदम असली रियल क्वेश्चन पेपर जो आपको भाई देखने को मिलेगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भाई शेयर भी आप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।